Welcome back students to the science class again. Good morning everyone. I hope everyone is doing well. पिछले क्लास में हमने ट्रैफिक सेफ्टी रूल्स एंड फर्स्ट एड के बारे में पढ़ा था एंड आपने एक्सरसाइज वगैरह भी कंप्लीट किए थे. नाउ वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट चैप्टर दैट इज आवर फूड. सो फर्स्ट चैप्टर में जैसे हमने पढ़ा था आवर बॉडी में, तो आवर बॉडी में हमने फूड का इम्पोर्टेंस के बारे में भी थोड़ा बहुत पढ़ा था कि फूड क्यों इम्पोर्टेंट है हमारे बॉडी के लिए, क्योंकि फूड बेसिकली हमें एनर्जी देती है और हमारे बॉडी को ग्रोथ देती है. सो दिस इज इम्पोर्टेंट इन अ वे. सो अब फूड के क्या क्या हिस्से को हमें खाना चाहिए और उसके सोर्सेज क्या हैं, क्या इम्पोर्टेंस है, अब हम पूरी डिटेल्स में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे आवर फूड. So this is the first part of chapter 3. Now we will just see what the food, how the food helps us and what is important about a food. So first what we are studying is sources of food. We get fruits, vegetables, nuts and cereals from the plants. We get meat, fish, eggs, honey and milk from the animals. So certainly there are two kind of people in this world. There are four kind of people. Who is a vegan, vegetarian, non-vegetarian and vegetarian. Okay. So हम जो भी खाना खाते हैं तो उनका एक सोर्स होता है, एक माध्यम होता है, एक जरिया होता है जहाँ से हमें फूड मिलती है तो हम वो खाते हैं. तो हम जो नॉन वेजिटेरियन जो हम खाते हैं वो हमें एनिमल से मिलती है, सी फूड से मिलता है, एंड जो हम वेजिटेरियंस खाते हैं वो हम प्लांट्स के सोर्स में खाते हैं. ओके. सो लेट्स सी व्हाट डू वी ईट एज अ प्लांट. फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, नट्स एंड सीरियल्स आर द फॉर्म ऑफ प्लांट्स. तो जैसे हम ये वेजिटेबल्स खाते हैं, फ्रूट्स खाते हैं, नट्स एंड सीरियल्स है, वो सब प्लांट्स के माध्यम से हमें मिलता है. ओके. नेक्स्ट हम जो नॉन वेजिटेरियन खाते हैं, मीट, फिश, एग्स, हनी एंड मिल्क, ये एनिमल्स के सोर्स से हमें मिलती है. ओके. Food from plants. Plants are a major source of food. We eat all the parts of a plant. So whatever vegetarian foods we eat, we just don't eat some specific parts of the plant. हम plants के सिर्फ विशेष करके चीजें नहीं खाते हैं, हम एक पूरा plant खाते हैं. Okay. So let's see how we eat the entire plant. ओके. सो प्लांट्स में सबसे फर्स्ट में क्या आता है? रूट्स. सो रूट्स आती है, उसके बाद में रूट्स जो है एक प्लांट्स को स्टैंड करने में हेल्प करती है. तो रूट्स में कौन से प्लांट्स ग्रो करते हैं? दैट इज कैरेट्स एंड रेडिश. कैरेट्स एंड रेडिश आर वेरी गुड फॉर आवर ग्रोथ ऑफ आवर बॉडी विच गिव्स अ लॉट ऑफ विटामिन्स. नंबर 2, स्टेम्स जो प्लांट्स के ब्रांचेस की तरह होते हैं. हम स्टेम्स में क्या क्या उगते हैं? पोटैटो, जिंजर, शुगर केन. पोटैटो मतलब आलू, जिंजर मतलब अदरक और शुगर केन मतलब ऊख. तो ये स्टेम के रूप में क्या उगते हैं? पोटैटो, जिंजर, शुगर केन. यहाँ पे एग्जांपल में आप देख लो, पिक्चर में दिया हुआ है. लीव्स. अब लीव्स में हम क्या खाते हैं? लीव्स जैसे हम साग खाते हैं, धनिया पत्ता खाते हैं, ये सब जो है वो सब लीव्स हो गया. स्पिनच जो पालक का साग होता है, फेनुग्रीक मतलब मेथी का साग, या फिर मिंट मतलब पुदीने का साग, कोरिएंडर मतलब पुदीना पत्ता और धनिया पत्ता मीन्स कोरिएंडर. ओके. ये सब जो है लीव्स के तौर पे होता है. तो एक प्लांट में बेसिकली क्या होता है? रूट्स होता है, स्टेम होता है, लीव्स होता है, सीड्स होते हैं, फ्लावर्स होते हैं एंड फिर बार्क भी होते हैं. ओके. सो लीव्स में हम क्या खाते हैं? स्पिनच, फेनुग्रीक, मिंट एंड कोरिएंडर. अब सीड्स में हम क्या खाते हैं? कॉर्न खाते हैं, राइस खाते हैं, व्हीट्स खाते हैं, ओट्स खाते हैं, पीज एंड पल्सेस. पल्सेस मतलब दाल हो गया, पीज मतलब मटर हो गया, ओट्स मतलब एक सीरियल की तरह होता है जो हमारे बॉडी में डाइट की कमी को पूरी करती है. व्हीट मतलब आटा हो गया, राइस हो गया, कॉर्न हो गया. सो ये सब जो है सीड्स के तौर पे एक प्लांट में आती हैं जो हम उसको भी खाते हैं. ओके. स्टेम्स में बेसिकली जो फ्रूट्स होते हैं, जो भी फूड होते हैं वो लटक के होता है. एंड सीड्स में जो होते हैं वो प्लांट्स के साथ में इंटैक्ट होते हैं. ओके. नाउ फ्रूट्स में क्या होता है? फ्रूट्स में क्या आता है? एप्पल, मैंगो, ऑरेंज, लीची, ये सब जो है एक प्लांट में फ्रूट्स की तरह ऐड करते हैं. तो वो फ्रूट्स में हम क्या खाते हैं? एप्पल होता है, मैंगो होता है, ऑरेंजेस होता है.
नाउ अब फ्लावर्स आर ऑल्सो अ पार्ट ऑफ अ प्लांट। तो फ्लावर्स में हम क्या खाते हैं, कॉलीफ्लावर खाते हैं, ब्रोकली खाते हैं। सो ये जो फूड प्लांट्स जो होते हैं, फूड प्लांट्स में बेसिकली एक नॉर्मल प्लांट और फूड प्लांट्स में ऑलमोस्ट सिमिलर चीज होता है, सब कुछ होता है इसमें। तो इसमें फूड प्लांट्स में फ्लावर्स भी होता है। अब ये कॉलीफ्लावर और ब्रोकली को आप नॉर्मल फ्लावर से कंपेयर नहीं कीजिए, क्योंकि ये कॉलीफ्लावर का जो शेप होता है वो फूल की तरह होता है, इसीलिए उसको फ्लावर बोला गया है एक फूड प्लांट में। ओके, सो वी ईट कॉलीफ्लावर एंड ब्रोकली एज द फ्लावर्स ऑफ अ प्लांट। नाउ बार्क्स में क्या आते हैं, सिनेमन। ओके, सो बार्क इज अ पार्ट ऑफ अ प्लांट दैट गिव्स यू स्पाइसेस। ये जो है सिनेमन जो है मसाला होता है। Most vegetables and cereals are cooked before eating. Some fruits, vegetables like carrots and radish are eaten raw too. So कुछ सब्जियों को हम खाने से पहले पकाते हैं, या उसी तरह कुछ सब्जियों को हम खाने से पहले नहीं पकाते, हम ऐसे कच्चा ही खा सकते हैं। जैसे रेडिश हो गया, मूला हो गया और गाजर हो गया। ये गाजर और मूली को हम क्या ज़्यादातर सैलेड में प्रिपेयर करते हैं। अब रॉ फूड्स में अनियंस भी आती हैं, टोमेटोज भी आते हैं, ये सब चीज़ जो है सैलेड्स में आते हैं। तो हम इसको पका के भी खा सकते हैं, रॉली भी खा सकते हैं। ओके, नाउ वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट पेज ऑफ द चैप्टर, पेज नंबर 21, फूड फ्रॉम एनिमल्स। अब हमने प्लांट्स के तौर पे क्या हम खाते हैं वो तो हमें पता चल गया है, ठीक है। कैरेट एंड रेडिश एज रूट्स। स्टेम्स में हमको क्या मिलता है, स्टेम्स में हमें पोटैटो, जिंजर, शुगर केन मिलते हैं। लीव्स में स्पिनच मिलती है। बार्क में सिनेमन मिलती है जो है दालचीनी। और फ्लावर्स में हमें कॉलीफ्लावर मिलती है। एंड फ्रूट्स में एप्पल, मैंगो। सीड्स में कॉर्न, राइस, व्हीट, ये सब जो है हमें मिलती है इन फॉर्म ऑफ अ प्लांट। तो प्लांट्स के माध्यम से हमें ये सब चीज़ खाने को मिलती है एज फूड। नाउ कमिंग टू फूड दैट वी ईट इन सोर्स ऑफ एनिमल्स। तो हम एनिमल्स के थ्रू हम कौन कौन से फूड्स खाते हैं जो हमारे बॉडी को ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट होती है। सबसे पहले जो है फूड फ्रॉम एनिमल्स। वी गेट फ्रूट फ्रॉम मेनी एनिमल्स, वी कुक मोस्ट ऑफ इट बिफोर ईटिंग। तो मीट्स को भी हम खाने से पहले प्रिपेयर करते हैं। ओके, सो मीट के सोर्सेज क्या है, milk and milk products. So there are 3 kinds of animals that gives us milk. Okay, cow, goat and buffalo. So milk से भी कुछ products बनते हैं, जैसे चीज़ हो गया, घी हो गया, बटर हो गया, रसगुल्ला हो गया, पनीर हो गया एंड पेड़े। ये सब जो है ये मिल्क प्रोडक्ट्स हैं जो हमें एनिमल्स के सोर्स से मिलते हैं। ओके, अब एग्स। hens and ducks gives us eggs. They are rich sources of protein. So eggs जो है प्रोटीन हमें बहुत ज़्यादा ही मात्रा में मिलती है। तो ये प्रोटीन जो एग्स है हमें किन से मिलती है, hen से मिलती है एंड डक्स से मिलती है। ओके, honey is obtained from honey bees. It is used as a sweetener and as an antiseptic. It also soothes a sore throat. सो हनी जो है, शहद जो बेसिकली है वो हमें कहीं पे भी मिल सकती है। हम घर पे अगर आपको चीनी खाना पसंद नहीं है तो आप चीनी की जगह पे हमेशा एक गुड़ खाते हैं, या तो आप गुड़ खाते हैं या फिर आप शहद खाते हैं। तो शहद के बहुत सारे फायदे हैं। शहद आपके बॉडी में स्किन के लिए इम्पॉर्टेंट है, किसी भी इन्फेक्शन के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। अगर आप मतलब शुगर से जो कैलोरीज होती है, अगर आपको कैलोरीज नहीं चाहिए तो आप हनी यूज़ करते हैं। हनी इज़ कम्प्लीटली कैलोरी फ्री। ओके, सो इट ऑल्सो सूट्स सोर थ्रोट। सो हनी जो है वो क्या करता है, एक इन्फेक्शन पे एक एंटीसेप्टिक का भी काम कर सकता है। एंड अगर हमारे गले में खराश है या फिर दर्द है या फिर बहुत सारा दर्द है तो उसको हम हनी को पानी में मिला के हम हनी पी सकते हैं, उससे हमारे गले को काफ़ी आराम मिल सकती है। नाउ मीट, द रियल ओरिजिनल मीट। अब हमने एनिमल्स के सोर्स से हमें जो मिल्क प्रोडक्ट्स मिलता है उसके बारे में तो बात कर लिया। अब कब बात करते हैं मीट के बारे में, जो हम मीट्स खाते हैं। वी ऑल्सो ईट द फ्लैश ऑफ गोट्स, hen एंड फिश। पीपल हु लिव इन कोस्टल एरियाज एंजॉय ईटिंग सी फूड्स लाइक फिश, क्रैब्स, लॉबस्टर्स एंड प्रॉन्स। तो मीट्स जो होते हैं, जो हम नॉन वेज खाते हैं, मांस ये सब जो खाते हैं वो हमें किससे मिलती है, गोट से मिलती है एंड चिकन से भी मिलती है। सो हम इनका सिर्फ मांस नहीं खाते हैं, हम हड्डियाँ भी खाते हैं इनके, और इनका जो फ्लैश है वो भी हम खाते हैं। ओके, एंड पीपल हु लिव इन कोस्टल एरियाज, जो पीपल नदी के किनारे रहते हैं वो ज़्यादातर
सी फूड खाते हैं, वो नॉनवेज में मीट्स में कम खाते हैं, लेकिन नॉनवेज में वो सी फूड ज़्यादा खाते हैं। जैसे फिश हो गया, फिश मछली, क्रैब्स मतलब केकड़ा, लॉबस्टर्स मतलब यहाँ पे आप देख सकते हैं पिक्चर्स, एंड प्रॉन्स मतलब भी एक केकड़े की तरफ ही होती है, प्रॉन्स, ये सब जो है चारों चीज़ जो है सी फूड है। तो लोग जो कोस्टल एरियाज में ज़्यादातर नदी के पास में या फिर तालाब के किनारे जो ज़्यादातर रहते हैं, वो लोग ज़्यादातर ये सी फूड खाते हैं। ओके, अब coming to food habits, so there are 4 types of people in the world. Okay, so हर आदमी वेजिटेरियन नहीं है, हर आदमी नॉन वेजिटेरियन नहीं है। बहुत सारे लोगों का अपना अपना खाने का तरीका होता है, अपनी अपनी आदतें होती हैं। जैसे मुस्लिम्स में काउस खाते हैं, बफेलोस खाते हैं, हिंदू में काउस एंड बफेलोस नहीं खाते हैं, अग्रवाल्स होते हैं, मारवाड़ीज होते हैं, ये सब जो है जैन्स वगैरह, ये सब नॉन वेज नहीं खाते, ये सब सिर्फ वेजिटेरियन खाते हैं। सो पीपल हु डू नॉट ईट मीट और फिश बट ईट वेजिटेबल्स एंड मिल्क प्रोडक्ट्स आर नोन एज वेजिटेरियंस। तो पीपल जो नॉन वेज नहीं खाते हैं, ठीक है, सो मतलब नॉन वेज मतलब मीट, माछ, मछली, अंडा, ये सब कुछ नहीं खाते हैं, उनको वेजिटेरियंस बोलते हैं। ये अगर मीट मछली नहीं खा रहे हैं, वो क्या खाते हैं, मिल्क प्रोडक्ट्स, जो मिल्क प्रोडक्ट्स बनते हैं जैसे घी, चीज़, रसगुल्ला, पनीर, ये सब जो होता है वेजिटेरियंस ये सब ज़्यादा खाते हैं। तो उन लोगों को जो मीट नहीं खाते और ये सब चीज़ खाते हैं हरी सब्जियों के साथ, उनको वेजिटेरियन बोलते हैं। People who also eat meat, fish, chicken and eat eggs along with the plant foods are called non-vegetarian. So people लोग जो मीट, माछ, मछली के साथ में हरी सब्जियां भी खाते हैं, उनको वेजिटेरियंस बोलते हैं। Some people eat eggs but no meat. They are also called एगिटेरियंस। तो कुछ लोग होते हैं जो मीट नहीं खाएंगे और मछली नहीं खाएंगे लेकिन अंडा खाते हैं, उनको एगिटेरियन बोलते हैं। ओके, some vegetarians do not eat animal products like milk and things made from it. They are called vegans. So कुछ वेजिटेरियंस होते हैं जो एनिमल्स से सोर्स से आए हुए मिल्क होते हैं, उन मिल्क का प्रोडक्ट्स भी नहीं खाते हैं, उनको वेगन्स बोलते हैं। ओके, सो यहाँ पे बेसिकली हमने पढ़ा कि 2 टाइप का खाना हमें मिलता है, वो है मतलब जरिया होते हैं, माध्यम होते हैं, एक तो प्लांट के माध्यम से, एक एनिमल के माध्यम से। प्लांट के माध्यम से हमें कौन सा खाना मिलता है उसके बारे में हमने डिस्कस किया, और एनिमल के माध्यम से हमें क्या खाना मिलता है हमने उसके बारे में डिस्कस किया है। तो अगले चैप्टर में, अगले पार्ट में वी विल गो थ्रू दिस चैप्टर अगेन, एंड टिल देन आप वीडियो देखिए, आपको कुछ समझ में नहीं आता बॉक्स वापस से रिपीट करिए, एंड देन we will meet in the next class. Until then, take care and goodbye.